बिहार में जातिगत जनगणना का सर्वे सामने है और इस जातिगत जनगणना के सर्वे की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बीजेपी है उसकी जो सांसें है ना फूल गई है। यह मैं क्यों कह रहा हूं, यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह का सर्वे बिहार का सामने आया है, अगर उस सर्वे की तरफ अगर गौर करोगे तो वो जो सर्वे है, तो सर्वे में जो आया है, जो जातिगत जनगणना जो सामने आई है वो इस तरह की है। जो कुर्मी जाति की जो संख्या है वह है 2.87%। वही अनुसूचित जाति जमाती की जो लोग है वह है 19.65%। और कुशवा जाति की जो संख्या है वह है 4.21%। राजपूतों की जो संख्या है वो 3.41%। और ओबीसी जो समाज है, उसका अगर प्रतिशत अगर देखा जाए तो वह है 36.01%। जी हाँ, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ओबीसी करते हैं वो क्यों करते हैं, वो इसी वजह से करते हैं क्योंकि ओबीसी समाज का जो प्रतिशत है, जो जनसंख्या है वो 36.01% है। वही अगर पिछड़ा समाज की अगर बात की जाए तो उसमें जो पिछड़ा जो समाज है उसका जो परसेंटेज है 27.12%। अगर इस तरह से अगर और हिंदुओं की बात की जाए, जो धर्म होते हैं, तो धर्म के अकॉर्डिंग जो है 82% जो है हिंदू लोग हैं, 82%। वही 17.7% जो है वो है मुसलमान, 0.05% जो है वो है ईसाई और 0.08% जो है वो है बौद्ध समाज। बिहार की अगर आबादी की अगर बात की जाए तो बिहार की जो आबादी है 13,07,25,310 है। वही अगर बात की जाए जो पिछड़ा वर्ग है उसकी जो आबादी है 3,54,63,936। मतलब कुल आबादी का, अगर कुल आबादी के अनुसार जो पिछड़ा जो समाज है उनकी जो आबादी है 3,54,63,936। उसी तरह अगर अत्यंत पिछड़ा जो समाज है, अगर उनकी आबादी अगर देखी जाए तो उनकी जो आबादी है, उनका जो वर्ग है वह है 4,70,80,514। यह है अत्यंत पिछड़ा समाज के लोग। वही अगर अनुसूचित जाति की अगर बात की जाए तो उनकी जो वर्ग की जो संख्या है वह है 2,56,89,820। और जो अनुसूचित जनजाति जो है अगर उनकी बात की जाए तो अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है वह आती है 21,99,361। और इन्हीं में से अगर अनारक्षित, मतलब जिनको आरक्षण नहीं मिलता, जो आरक्षण से बाहर है, उन लोगों की अगर संख्या देखी जाए तो उन लोगों की जो संख्या है वह 2,02,91,679। अगर इन संख्या के अकॉर्डिंग जो बिहार की जो संख्या है 13,07,25,310 की, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ये जो वर्ग है, जो अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इन लोगों को अगर जोड़ दिया जाए, जिनको आरक्षण नहीं है उनसे अगर अलग इन लोगों को अगर जोड़ दिया जाए तो इन लोगों की जो संख्या है वो लगभग
बिहार के संख्या के 11 करोड़ से 11.5 करोड़, 11 से 11.5 करोड़ होती है, जबकि बिहार की जो जनसंख्या है 13 करोड़ की है। और सिर्फ यह जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, अगर इन लोगों को अगर एक साथ खड़ा कर दीजिए या फिर एक साथ जोड़ दीजिए तो इनकी जो संख्या आती है 11 से 11.5 करोड़। और इसी वजह से मोदी जी और बीजेपी की जो सांसें हैं फूल गई है, क्योंकि उनका जो राजनीतिगत तरीका है, जो राजनीति का बेस जो है वो ब्राह्मणवादी राजनीति। जी हाँ, इन ब्राह्मणवादी राजनीति में वो हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर राजनीति करती है। अगर धर्म के आधार पर देखा जाए तो 82% जो हिंदू है, लेकिन यहाँ की जो राजनीति है वो काफी डिफरेंट तरह की है। यहाँ पर धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होती, यहाँ पर होती है कास्ट और वर्ग के आधार पर राजनीति होती है। इसी वजह से जो नरेंद्र मोदी जी है और बीजेपी है उनकी सांसें फूल चुकी है। अगर आपको वोट चाहिए, अगर आपको 2024 देखना है और बिहार में अपना लोहा मनवाना है तो आपको यह जो पिछड़ा वर्ग है उनकी राजनीति करना पड़ेगा आपको। अगर नरेंद्र मोदी ने इन लोगों की अगर राजनीति कर दी, नरेंद्र मोदी ने अगर यह राजनीति कर दी, ओबीसी को टारगेट कर दिया, तो ये जो ब्राह्मण लोग हैं, यह जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, यह नाराज हो जाएंगे और ना ही बीजेपी उनको नाराज कर सकती है और ना ही इस वर्ग को नाराज कर सकती है। इस वजह से उनकी जो सांसें है ना फूल चुकी है। अभी और बाकी राज्य का छत्तीसगढ़ वगैरह हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, इन जगहों का सर्वे आना बाकी है। अगर इन जगहों का भी अगर सर्वे आता है और वाकई भी राजनीति इस तरह की होती है तो 2024 जो है मोदी जी के लिए काफी मुश्किल भरा होगा।